1750 की एक अंधेरी रात में देवनहल्ली के छोटे से गांव में एक बच्चे के जन्म के साथ उम्मीद की किरण जगमगाती है। बच्चे का नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू है, जो अपनी नियति से अनजान है। ग्रामीणों ने जश्न मनाया, इस बात से अनजान कि यह बच्चा हिंदुस्तान का टाइगर बनेगा। एक रहस्यमय और आशावादी माहौल हवा में भर गया है, जो आने वाली महानता का संकेत देता है। टीपू सुल्तान कठोर प्रशिक्षण लेते हैं। उनके पिता हैदर अली उनमें तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला भरते हैं। टीपू के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे कहते हैं, हमारी धरती हमारी मां है, हम इसे कभी भी गुलाम नहीं होने देंगे। श्रीरंगपटना का किला तोपों की मार से कांप उठता है, क्योंकि अंग्रेज अपना आक्रमण शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान घायल फिर भी विद्रोही आक्रमणकारी ताकतों के खिलाफ अपनी तलवार उठाते हुए विश्वासघात के कारण किले के द्वार गिर जाते हैं, जिससे ब्रिटिश सैनिकों की बाढ़ आ जाती है। टीपू सुल्तान गिर गया, अटूट हौसले के साथ अपनी धरती के लिए शहीद। टीपू सुल्तान युद्ध के मैदान में शांत पड़े हैं। ब्रिटिश अधिकारी खड़े हैं। उसकी बहादुरी को स्वीकार करते हुए एक सैनिक कहता है, बाघ मर गया है, लेकिन उसकी दहाड़ आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। टीपू सुल्तान का गृहनगर धूप में चमकता है, जहां बचपन के खेल युद्ध के पाठों में बदल जाते हैं। हैदर अली ज्ञान साझा करते हैं। उनके शब्द एक युवा योद्धा के भाग्य को आकार देते हैं। मैं टीपू को युद्ध रणनीतियों के बारे में बता रहा हूं। रात के समय हैदर अली के खेमे में टीपू तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। हैदर अली अपने बेटे को देख रहे हैं और उन्हें अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। टीपू पूछते हैं, अंग्रेजों के बारे में सवाल। हैदर अली जवाब देते हैं, अंग्रेज कैसे साजिशें करते हैं और धोखा देते हैं। जंगल के भीतर टीपू मैसूर सेना का नेतृत्व करते हुए अनजान ब्रिटिश सेना पर एक भयंकर हमला शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में वे छापामार युद्ध का सहारा लेते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं, जिससे ब्रिटिश सेना असुरक्षित और टूट जाती है। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान होता है, उनके गठन बिखर जाते हैं और मनोबल टूट जाता है। अंग्रेजी जनरल अपने अधिकारियों के बीच बैठे हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। वह बोलता है, उसकी आवाज चिंता से भारी है। हमने कई राजा देखे हैं, लेकिन मैसूर का यह टाइगर हमारे नियंत्रण से बाहर है। टीपू के नेतृत्व में सेना जंगल में अंग्रेजों को हराती है। टीपू एक बहादुर और महान सेनापति के रूप में उभरते हैं। हैदर अली को अपने बेटे की सफलता पर गर्व है। श्रीरंगपट्टनम का किला लगातार ब्रिटिश घेराबंदी के कारण कांप रहा है। उथल पुथल के बीच लॉर्ड वेलेस्ली ने घोषणा की, अगर टीपू इस बार बच गया तो हम इस भूमि पर कभी शासन नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने अपने लोगों को ललकारा, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, यह हमारी धरती है, हमें इसे गुलामी की जंजीरों से बचाना होगा। टीपू सुल्तान ने घोषणा की, जो लोग मेरे साथ शहादत चाहते हैं वे आगे आएं, जो जीवन चाहते हैं वे पीछे हट जाएं। लगातार हमले से किले की दीवारें कांप उठती हैं। टीपू सुल्तान अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। वह घायलों के बीच में घुटने टेकता है, एक आरामदायक हाथ आगे बढ़ाता है। टीपू सुल्तान उठते हैं, प्रार्थना में अपने हाथ उठाते हैं, स्वर्ग से शक्ति की तलाश करते हैं। किले के अंदर मीर सादिक के दुश्मन के लिए दरवाजा खोलने से विश्वासघात सामने आता है। टीपू सुल्तान गोलियों की बौछार के बीच दहाड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हैं। एक बाघ अपनी अंतिम सांस तक लड़ रहा है। एक घातक गोली मैसूर के बाघ को शांत कर देती है। उसका गिरना एक राज्य के नुकसान को दर्शाता है। मृत्यु में भी टीपू सुल्तान की उपस्थिति सम्मान की हकदार है। उनकी आत्मा अंग्रेजों को थर्राती हुई छोड़ जाती है। हमने एक राजा को नहीं, बल्कि एक आत्मा को मारा है।